हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गणित में प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे। यहाँ पर देखो 6 गुना 4 करते हैं तो -24 मिलेगा और -24 और -2 कितना होगा -26 और 16 - 26 करेंगे तो -10 मिलेगा। और यहाँ पर 14 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो 14 + 10 कितना होगा 24। और यहाँ पर 20 - 24 करेंगे तो कितना मिलेगा -4। और यहाँ पर 40 माइनस है और माइनस माइनस प्लस होता है, इसका मतलब 40 + 4 करेंगे तो आंसर 44 मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले 20 का मल्टीपल चेक करेंगे तो ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा। इसके बाद 16 का मल्टीपल चेक करेंगे तो ओनली ऑप्शन डी 16 से डिवाइड होता है। यहाँ पर नंबर को इंक्रीज किया जाता है 30% से और आगे भी 30% से नंबर को इंक्रीज किया जाता है। और 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। इसका मतलब 10 से 13 और यहाँ पर भी 10 से 13 होगा। अब इन दो नंबरों को गुना कर देंगे। अब क्वेश्चन में पूछा गया है गेट बैक द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर तक पहुँचने के लिए हमें 169 को और 100 नंबर को रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स का मतलब 100 नंबर के जगह पर हो जाएगा 169 और 169 के जगह पर होगा 100। अब यहाँ पर देखो 169 और 100 कितना कमी हो रहा है, -69 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो 169 पर 69 की कमी हो रहा है। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग अप्रोक्सीमेशन का। तो 169 को मानेंगे हम लोग 170 और 69 को मानेंगे हम लोग 68। 17 से 68 कट डिवाइड हो जाता है, 17 × 68 तो कितना मिला यहाँ पर 40%। 40% के क्लोज कौन सा वैल्यू है 40.82। तो ऑप्शन सी जगह राइट आंसर। यहाँ पर डिक्रीज परसेंटेज पूछा गया है तो 1 0 0 से कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचा 564382। तो कितना कमी हो रहा है 564 में कितना कमी हो रहा है, 4 में से 2 गए 2, 16 में से 8 गए 8 और 4 में से 3 गए 1 और गुना कर देगा 100। अब यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं तो 564 को मानेंगे हम लोग 560, क्योंकि 56 नंबर 7 से डिवाइड होता है और 182 नंबर भी 7 से डिवाइड होता है। 7 × 8 = 56, 7 × 2 = 14, 7 × 6 = 42। अब ऊपर में बचा 260 और नीचे में 8। इनको सिंपलीफाई करेंगे तो 8 × 3 = 24 और 8 × 2 = 16। 32 पॉइंट समथिंग होगा आंसर। ओनली ऑप्शन डी जगह राइट आंसर। यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं 5 2 7 8 1 9। यहाँ पर 9 का मल्टीपल है और इधर देखो 125 हो रहा है और इधर कितना हो रहा है 20% गेन। 20% गेन का मतलब होता है 112। ठीक है, और यहाँ पर 25% का प्रॉफिट हो रहा था और 25% प्रॉफिट का मतलब होता है 125। ठीक है, इस 112 में क्या है 3 का मल्टीपल है। सॉरी यहाँ पर 20% हो रहा ना, तो यहाँ पर 112 की जगह पर 120 होगा। और इस 120 में 3 का मल्टीपल है तो 3 से 9 को डिवाइड करते हैं तो 3 बचेगा। इसका मतलब ऑप्शन में 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी 3 से डिवाइड होता है और 75 नंबर भी 3 से डिवाइड होता है, लेकिन ये जो 90 नंबर है वो 9 से भी डिवाइड होता है और 75 नंबर सिर्फ 3 से ही डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी ही आंसर होगा। यहाँ पर पूछा गया है बेस्ट ऑफर। इस तरह के क्वेश्चन में
जिस ऑफ़र में बड़ा नंबर होगा वही ऑफ़र बेस्ट ऑफ़र होता है। तो फर्स्ट ऑफ़र में 25 नंबर है, सेकंड ऑफ़र में 20 नंबर है और थर्ड ऑफ़र में 15 नंबर है। तो सबसे बड़ा नंबर किस ऑफ़र में है? फर्स्ट ऑफ़र में है। 25 नंबर बड़ा होता है, ठीक है, इसीलिए फर्स्ट ऑफ़र ही बेस्ट ऑफ़र होगा। यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट पूछा गया है। 55 टॉफ़ी बेचकर 11 टॉफ़ी का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट ऑन एसपी, यहाँ पर एसपी पर प्रॉफिट मिलेगा 1/5 का। एसपी पर प्रॉफिट हमेशा कम होता है और हमें चाहिए प्रॉफिट सीपी पर, और सीपी पर प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा होता है। तो एसपी पर प्रॉफिट कम होता है, इसका मतलब प्रॉफिट ऑन सीपी पर होगा 1/4, और 1/4 का परसेंटेज वैल्यू होता है 25%। यहाँ पर एडिशनल डिस्काउंट पूछा गया है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, डिस्काउंट हो रहा है तो 4/5 होगा। 5 होता है एमआरपी और 4 यूनिट है एसपी, ठीक है। अब यहाँ पर एमआरपी है 300 रुपया, तो 300 को डिवाइड करेंगे 5 यूनिट से, और यहाँ पर एसपी है 216 को डिवाइड करेंगे 4 यूनिट से, तो 60 और इधर होगा 54। कितना कमी हो रहा है? 6 का कमी हो रहा है 60 पर। 6 के कमी हो रहा है 60 पर, तो 1/10 मिलेगा, और 1/10 10% होता है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर है 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल चेक करेंगे। तो 3 का मल्टीपल ऑप्शन डी में नहीं है। इसका बाद यहाँ पर रेट कितना है? 10%। इसका मतलब 110 होगा। यहाँ पर 110 का मतलब क्या, इसमें 110 है ना, 110 में 11 का मल्टीपल है, तो 11 का मल्टीपल चेक करेंगे तो ऑप्शन सी 11 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पर रेट कितना है? 12%, तो इसका मतलब होता है 112, और 112 में 16 और 7 का मल्टीपल होता है, और इस 16 में 8 का मल्टीपल होता है। तो 8 का मल्टीपल चेक करेंगे तो ओनली ऑप्शन बी 8 से डिवाइड होता है। देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 10% के रेट पर, तो 21% मिलेगा। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कंपनी कंपाउंडेड द इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ इंस्टीड ऑफ एवरी ईयर। इसका मतलब अब रेट कितना हो जाएगा? 5%, और टाइम यहाँ पर 2 साल है, तो इसको सबसे पहले महीने में, मतलब मंथ में बदलना है, तो 12 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ पर 6 मंथ बोला गया है तो 6 से डिवाइड कर देंगे। तो टाइम 2 गुना 2 कितना होगा? 4, तो टाइम मिल जाएगा आपका 4, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 5% के रेट पर 4 साल के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 21.55%। इस वैल्यू को याद रखना है, जब भी 5% का रेट हो और 4 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट 21.55% होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है सेव्ड मतलब बचत, और बचत का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर इंटरेस्ट का अंतर कितना है? 0.55% का। अब इसको गुना कर देंगे इस रुपए वाले वैल्यू से, तो यहाँ पर 22 है गुना 0.55, ठीक है। इनको गुना करेंगे, 2 5 10 का 0 हाथ में 1, 2 5 10, 2 5 10, 10 10 20, 20 1 21, 21 का 1 हाथ में 2, 2 5 10, 10 और 2 कितना हो गया? 12। 1 to 1 किस ऑप्शन में है? ओनली ऑप्शन बी में है। यहाँ पर पूछा गया है x का मान क्या होगा जब y का मान 36 हो। इस 36 में 9 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन में 9 का मल्टीपल चेक करेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर।
इसका सेकेंड अप्रोच, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। इसका मतलब होता है एक्स इक्वल टू के वाई। ठीक है, एक्स का मान 10 है, वाई का मान 8 है, तो के बराबर क्या हो जाएगा 10/8। ठीक है, अब यहाँ पर के के जगह पर रखेंगे 10/8 और y का जगह रखेंगे अब यहाँ पर कितना है 36 है y। सिंप्लीफाई करेंगे, 4 दूनी 8, 4 9 36, इधर 2 बचे 10, तो 5 गुना 9 करेंगे तो कितना मिलेगा 45। यहाँ पर 3 लीटर में 12 kg वेट होता है, तो 4 लीटर में कितना होगा, तो 12 3 का 4 गुना है, तो इस 4 का भी 4 गुना करेंगे तो 16 kg होगा आंसर। यहाँ पर एवरेज कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर पूछा गया है, तो सबसे पहले 80 और 95 में से छोटा नंबर कौन सा नंबर है, 80 नंबर, तो 80 नंबर को एवरेज मान लेते हैं। अब 80 नंबर से 95 कितना ज़्यादा है 15। अब इस 15 को गुणा करेंगे हम लोग 3 से, क्योंकि 3 यूनिट का वैल्यू है 95, और डिवाइड कर देंगे 2 + 3 कितना होगा 5, क्योंकि हम मिक्सचर का एवरेज पूछा गया और मिक्सचर का यूनिट होगा 2 + 3 5 यूनिट। तो इधर मिल जाएगा 80 + 3 × 3 9, तो आंसर हो जाएगा 89 होगा आंसर। यहाँ पर टोटल अमाउंट पूछा गया है सभी लोग के द्वारा। ठीक है, टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पर टोटल व्यक्ति कितने हैं 10, इसका मतलब ऑप्शन में 10 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी जो है 10 का मल्टीपल है और ऑप्शन सी भी 10 का मल्टीपल है, लेकिन ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर 10 रुपये निकल रहा है, जबकि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति 15 रुपया खर्च करता है बोला गया, तो 10 रुपये आंसर होगा नहीं, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। इसे हम सेकंड अप्रोच से भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि 10वां व्यक्ति एवरेज से 9 रुपये ज़्यादा खर्च करता है। इसका मतलब 9 व्यक्ति का जो एवरेज है 15, उसका एवरेज 9 व्यक्ति का एवरेज जो है मेन एवरेज से 9 रुपये कम होगा। तो 9 व्यक्ति का एवरेज कितना है 15, और इसका एवरेज जो है मेन एवरेज से 9 कम होगा, 9 रुपये कम होगा। यहाँ पर 9 रुपये बोला ना, तो 9 रुपये कम होगा, और हमें निकालना है 9 व्यक्ति का एवरेज, तो 9 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से एवरेज का मान मिलेगा 16। ठीक है, अब यहाँ टोटल अमाउंट बोला गया है और यहाँ टोटल व्यक्ति कितना है 10 है, तो 10 के साथ गुना कर देंगे तो 160 रुपया हो जाएगा आंसर। यहाँ पर सबसे पहले हम 24 और 20 का एलसीएम निकालते हैं। 24 और 20 का एलसीएम होगा 240। अब ऑप्शन में 240 नंबर को डिवाइड करने वाले ऑप्शन को ढूंढेंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। इसे हम सेकेंड अप्रोच से भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 20 और 24 को रेशियो में सिंप्लीफाई करेंगे, तो 4 × 5 = 20 और 4 × 6 = 24। अब 6 + 5 को जोड़ेंगे तो 11 मिलेगा। अब 5 से 24 को गुना करो या 6 से 20 को गुना करो तो हमें टोटल वर्क मिलेगा। तो 20 × 6 करेंगे तो इधर मिलेगा 120/11। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर रिमेनिंग वर्क को कराना है ए के द्वारा, और यहाँ पर ए 72 दिन में एक काम को कर सकता है, और इस 72 में 9 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन में 9 का मल्टीपल चेक करेंगे तो ओनली ऑप्शन सी 9 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। इसे हम सेकेंड अप्रोच से भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 72 और 90 को रेशियो में सिंप्लीफाई करेंगे, तो 18 × 72, 18 × 5 = 90। अब इन दो रेशियो को जोड़ेंगे तो 4 + 5 कितना होगा 11, 4 + 5 9।
अब 4 से 90 का गुना करो या तो 5 से 72 गुना करो तो हमें टोटल वर्क मिलेगा। तो 4 से 90 को गुना करते हैं। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 40 दिन मिलेगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है दे वर्क टुगेदर फॉर 30 डेज। इसका मतलब 40 दिन में से 30 दिन साथ मिलकर काम करते हैं। तो रिमेनिंग वर्क होगा 4 में से 3 माइनस करो तो 1/4 होगा। और रिमेनिंग वर्क को कराना है किससे? ए के द्वारा। तो 1/4 को गुना कर देंगे। ए का दिन कितना है? 72। तो 72 से गुना करना है तो आंसर मिलेगा 18 दिन। यहाँ पर टाइम पूछा गया है और यहाँ पर ट्वास ईच अदर, मतलब ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करता है। तो इसका मतलब रिलेटिव स्पीड यहाँ पर जुड़ जाएगा। या 40 है, यहाँ पर 50 है, तो कितना हो जाएगा? 90। ये किलोमीटर पर आवर में मिला है, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो 18 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5 मीटर पर सेकेंड होता है। तो हमें 90 को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो 90 18 का 5 गुना है, तो हमें इस 5 का भी 5 गुना करेंगे तो 25 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। तो 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड मिला। ठीक है। तो 25 मीटर इक्वल टू 1 सेकेंड। यहाँ पर ट्रेन की लंबाई कितनी है? 140 मीटर और 160 मीटर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 300 मीटर मिलेगा। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। 25 चक 100 और यहाँ पर 3 गुने 4 मिला। इसको गुना कर देंगे 1 से तो आंसर 12 सेकंड मिलेगा। यहाँ पर देखो स्पीड 20% से बढ़ता है और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। अगर स्पीड 1/5 से बढ़ता है तो टाइम 1/6 से कम हो जाएगा। और यहाँ पर टाइम का अंतर है 10 मिनट। इसका मतलब 1 यूनिट का मान है 10 मिनट, तो 6 यूनिट का मान हो जाएगा 60 मिनट। और 60 मिनट के बराबर होता है 1 घंटा। अब इस 1 घंटा से डेस्टिनेशन 60 किलोमीटर को डिवाइड करेंगे तो स्पीड मिलेगा 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है और कर्व सरफेस एरिया में पाई होता है और पाई में 11 का मल्टीपल होता है और 11 का मल्टीपल ओनली ऑप्शन बी में है। यहाँ पर लॉन्गेस्ट डायगोनल है क्यूब का √432 और क्यूब का डायगोनल होता है a√3 इक्वल टू है 432। 432 को 3 से डिवाइड करते हैं। √144 12 का मान होता है, तो यहाँ पर √3 कैंसिल और a का मान मिलेगा 12। अब यहाँ पूछा गया है क्यूब का वॉल्यूम और क्यूब का वॉल्यूम होता है a का पावर 3। ठीक है। तो 12 का पावर 3 करेंगे। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट कंसेप्ट। 12 का यूनिट डिजिट क्या है? 2 नंबर और 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 मिलेगा और यूनिट डिजिट 8 ऑप्शन सी और ऑप्शन बी में है। अब यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे मल्टीपल मेथड। 12 जो है 3 का मल्टीपल है और 3 का मल्टीपल ओनली ऑप्शन सी में है। 8 2 10 17 18। हाँ ठीक है। इसमें ऑप्शन बी में 3 का मल्टीपल नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।